नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2019 एग्जाम की आंसर की। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस की कंप्लीट आंसर की के बारे में। 50 क्वेश्चन आपके मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे विद प्रूफ, और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे, कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा नाम है गाइस परवीन सैनी, आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्टडी फंडा। और इस एग्जाम से पहले जो है वीडियो में भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए सीएसएफ एसी के जो रेगुलर एग्जाम आपके एलडीसी वाले होते हैं, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट डायरेक्टली मिलती है, उन एग्जामिनेशंस को मैं डील करता हूं। और ऑलरेडी 15 से ज्यादा जो है कैंडिडेट मेरे असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, साथ के साथ आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। मैंने आंसर जो है मार्क इंग्लिश में किए हैं, बट डोंट वरी, इंग्लिश हिंदी दोनों से जो है आप आंसर अपने मिला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा राज्य सरकार। देखिए, आपके जो चुनाव होते हैं इंडिया में दो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, सेंट्रल एजेंसी एक है आपकी इलेक्शन कमीशन, जिसको बोलते हैं हम। इलेक्शन कमीशन आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी आपके एमपीज और एमएलएज होते हैं उन सबके इलेक्शन जो है आपका इलेक्शन कमीशन करवाता है। लेकिन पंचायत के और आपके म्यूनिसिपैलिटी जो होती है उनके जो इलेक्शन होते हैं वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कराती है, आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहले कमेटी कौन सी। देखिए, बहुत सारी कमेटी पंचायत के रिगार्डिंग आई थी, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है रिकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया के अंदर आना चाहिए। ठीक है, चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं। तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, बट हिंदी मीडियम आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, एक फिनोमिना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का, जिसकी वजह से जो है जितने भी तारे आप देखते हो आसमान में वो आपको चमकते हुए नजर आएंगे, टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1793 के स्थायी समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। जो परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग जो है वो थी, भू राजस्व के रिगार्डिंग जो आपकी जो है लैंड सेटलमेंट्स वगैरह थी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। 55वां क्वेश्चन है, कनिष्क खालिस्तान राजवंश के शासक थे। तो कनिष्क जो है कुषाण राजवंश के जो है शासक थे, आपको याद रखना है। इन फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियां जो है वो गिरती हैं। अब देखिए, बहुत अलग अलग तरीके की जो नदियां यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन को जो है ना एलिमिनेट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए, प्रशांत महासागर का कोई लेना देना नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो वो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों नदियां भारत की नदियां है। तो प्रशांत महासागर हमारे से बहुत दूर है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओशियन जो है वो आपका नीचे है। ठीक है, श्रीलंका से नीचे पड़ता है आपका इंडियन ओशियन, और ऐसी कोई नदी नहीं है जो इंडियन ओशियन के अंदर जाके आपकी गिरती हो। या तो बंगाल की खाड़ी में आपकी नदियां जाके गिरती है, या फिर आपकी इसमें जो आपका ये है क्या नाम है, अरब महासागर के अंदर। ठीक है, अब जो नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है वो मध्य भारत की नदियां हैं, और वो जो है अरब सागर में जाके गिरती हैं। अरेबियन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 57वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप से जाने जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रोग जनक, पैथोजेंस इनको बोलते हैं। उसके बाद एक आपकी टर्म होती है प्रतिजीवी, यानी कि एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी वो होती है जब हमारी बॉडी में कोई वैक्सीन वगैरह डालते हैं, तो हमारी बॉडी जो है एक रोग प्रतिरोधक अक्षमता जो तैयार करती है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। उसके बाद प्रतिजन जो होता है, एंटीजन जो होता है जिनकी वजह से जो है बीमारियां लगती हैं, उनको एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका आया था 58। बैंकिंग क्षेत्र में आरटीजीएस का क्या तात्पर्य है। ठीक है, आरटीजीएस होता है, देखिए आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन की होंगी, जब हमें बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, मान लो 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन आपको करते हो आप, तो उसमें आईएमपीएस या एनईएफटी नहीं होता है, उसमें आरटीजीएस होता है। तो उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, आपने बैंक में आप गए होंगे तो ये टर्म आपने सुनी होगी आरटीजीएस, तो उसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका लघु जातकम। ये जो है वराह महिरा ने जो है लिखा है, बाकी रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम जो है ये तीनों के तीनों कालिदास ने लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, उबेर एवं थॉमस कप किससे संबंधित है। ऑप्शन है शतरंज, क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा बैडमिंटन। ठीक है, तो उबर कप और थॉमस कप जो है बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला है आपका मिर्च का तीखापन किस कारण है,
किस वजह से जो है मिर्च का तीखापन होता है, वो कैप्सेसिन नाम से जो है एक आपका चीज होती है मिर्च के अंदर पाई जाती है, उसकी वजह से जो है मिर्च तीखी होती है आपकी। ठीक है, भारत का प्रथम साख ब्यूरो जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों के इतिहास को आपस में बांटेंगे। ठीक है, एक स्कोर होता है, जब भी देखिए आप कभी भी बैंक में लोन लेने जाएंगे ना, तो आपका एक स्कोर देखा जाएगा। स्कोर उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर, आपने सुना भी होगा। सेबी एक संस्था है जो कि आपका रेगुलेट करती है जितनी भी आपकी बॉडीज हैं, जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट वगैरह, इनको सबको सेबी रेगुलेट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, सिबिल। याद रखना है आपको, सिबिल एक स्कोर होता है जो बैंक आपको देते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, आपने लोन लिया है, मान लो टाइम पे लोन आप चुकाओगे, सब कुछ अच्छे तरीके से आप करोगे, उसके बाद आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाएगा। इस तरीके से बात होती है। अगला है, मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ठीक है, तो फीमर बोन होती है आपकी, जो कि सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगले उसमें देखते हैं। ये हमारे सिलेक्शन थे, अभी ऑल इंडिया रैंक 4 जो है अभी जस्ट रिजल्ट आया था एक हफ्ते पहले, ये हमारे स्टूडेंट थे, और लास्ट टाइम ऑल इंडिया रैंक 2 जो है ये भी मैडम हमारे स्टूडेंट थे, और ये असिस्टेंट कमांडेंट बने आपके। ठीक है, इनको मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। ये राज्य और राजधानी है, बहुत आसान है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी एक दो राज्य का तो आपको पता ही होगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लो आपका यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का आप सबको पता है कि तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, तो बी की आपकी 5 हो जाएगी। देखो किन किन ऑप्शन में बी का 5 दिया है, तो बी का 5 यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो कि ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर आपने देखा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है मान लो रायपुर, तो ए का 4 हो गया। अब देखो ए का 4 किस में है, ए का 4 या तो यहाँ पे है या डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। अब ये तीनों कंफ्यूजिंग से है, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, बट इतने मुश्किल भी नहीं है। जैसे सिक्किम की आपकी गंगटोक है, तो ई का 3 हो जाएगा। तो देखिए ई का 3 किस में है, लास्ट ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला आंसर जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले हैं आपके माउंटेन पासिस हैं यहाँ पे, दर्रे जिनको हम हिंदी में बोल देते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर है, ये काराकोरम रेंज के अंदर आपको मिलता है देखने को। ठीक है, रोहतांग पास जो है आपका, ये गलत इन्होंने मार्क किया है। रोहतांग पास आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, मनाली के पास है रोहतांग पास आपका। तो अब देखो सियाचिन ग्लेशियर ए का आपका 2 हो जाएगा, तो देखो इसमें ए का 2 कौन सा है, ए का 2 ए की ऑप्शन में है, जो कि डी ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नथुला पास जो है वो आपका सिक्किम के अंदर है। नथुला के अलावा जेलप नाम से भी एक पास है वहां पे, जो कि आपका सिक्किम में देखने को आपको मिलेगा। खैबर पास जो है ये आपका पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ पोर्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये पोर्ट जो है आपका मुंबई के अंदर पड़ता है, महाराष्ट्र में, तो आपको याद रखना है। पैरादीप पोर्ट जो है आपका, पैरादीप पोर्ट पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कांडला पोर्ट है, ये गुजरात के अंदर पड़ता है, अडानी वाला पोर्ट आपने सुना होगा, ये वही पोर्ट है कांडला पोर्ट। उसके बाद एन्नोर पोर्ट है, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु। तो सभी आंसर को आप मैच करोगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इकाइयों के नाम दिए हैं और उनके मापक के यहाँ पे नाम दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला है पॉइज। पॉइज जो होता है वो विस्कोसिटी मापता है। विस्कोसिटी मान्य शून्यता, याद रखना है। विस्कोसिटी मतलब जैसे अब आप शहद ले लो और पानी ले लो और घी ले लो, ठीक है, फर्श पे अगर आप इनको गिरा दोगे तो सबसे पहले कौन सा बह जाएगा? ठीक है, सबसे पहले पानी बह जाएगा क्योंकि वो गाढ़ा नहीं है। तो ये गाढ़ापन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे घी और शहद इनकी ज्यादा विस्कोसिटी है, यानी शून्यता है बेसिकली। ठीक है, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन आएगा, आप मिलाना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? अब देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ दोनों हाउसेज के लोग आपके पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके एमपीज होते हैं। ठीक है, तो एमपी किस किस में होते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। ये दो ऑप्शन जो है आपका 1 और 2 करेक्ट होगा। विधानसभा का जो है राष्ट्रपति सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और विधान परिषदों का भी यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला आ गया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किन राज्यों से होकर गुजरता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक छोटी सी चीज इसमें आपने मिस्टेक ढूंढनी थी, अगर वो आप ढूंढ देते तो सारे आपके उत्तर ठीक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। नीचे वाले ऑप्शन में तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, दो मेरिडियन है आपके। ठीक है, दो मेरिडियन मतलब दो लाइनें पास होती है इंडिया के उससे। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया यहाँ पे है, थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना पाता हूं मैं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मान लीजिए आपका मैप हो गया भारत का। ठीक है, एक लाइन ये वाली होती है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में पड़ता है आपका। ठीक है, और दूसरा है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि इंडिया के मध्य से पास होती है। तो हमें 82.30 डिग्री के बारे में पूछा है, किस किस स्टेट से पास होती है। तो ये
वेस्ट बंगाल को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, तो वेस्ट बंगाल यहाँ से निकाल सकते हो आप, उसके बाद गुजरात यहाँ से निकल जाएगा और इसमें फिर वेस्ट बंगाल निकल जाएगा, तो एक ऑप्शन बचेगा आपका ऑप्शन ए। तो उत्तर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है आपका सड़क दुर्घटना पीड़ित एवं व्यक्ति अचेता अवस्था में है, प्रथम उपचार के लिए सही कर्मों का बताया। मैंने एक दो आंसर की और भी देखी है, इन कुछ क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने आंसर जो है डाउटफुल रखे, बट मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताता हूँ, उसका लॉजिक भी आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है आपका 4 ऑप्शन आपके सामने जस्ट आप सोचो कि कोई व्यक्ति है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, अचेत है, पता नहीं है कि वो ठीक है या नहीं है, बट अचेत पड़ा है आपके सामने। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हृदय गति रुकने का उपचार, दूसरा है श्वसन तंत्र का उपचार, तीसरा है रक्त स्त्राव का रोकना, चौथा है घाव को साफ करना है ढकने का उपचार, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो हृदय गति रुकने का हमें कब पता चलेगा, जब बंदा हाथ रखेगा छाती के ऊपर, उसके बाद उसकी छाती में दर्द होगा, तो उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उसकी हृदय जो है रुका हुआ, तो कार्डियक अरेस्ट उसको हम बोलते हैं। तो उसको हम सीपीआर देंगे या फिर उसकी छाती को प्रेस करेंगे ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है। दूसरा आपका श्वसन तंत्र का उपचार, सबसे पहले हम हार्ट का देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका श्वसन तंत्र का देते हैं, फिर ब्लड अगर कहीं पे दिख रहा है आपको तो हम ब्लड का देंगे, और चौथा ऑप्शन जो है आपका घाव को साफ करके जो है उसको हॉस्पिटल में हम लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो मेरे अनुसार है वो आपका आएगा बी ऑप्शन। बाकी इसका दूसरा ऑप्शन जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है, ठीक है, ये भी शायद ठीक हो सकता है, बट मुझे लगता है कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन अगर आपने लगाया तो ठीक हो सकता है वो। अगला आता है एक महासागरीय स्रोत खुले महासागर से संबंधित होते हैं एवं कोई भी एक देश बिना अंतरराज्यीय समिति के इनका प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन आपके दिए हैं। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 200 नॉटिकल माइल के बाद जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू होता है, उसमें किसी कंट्री का कोई वो नहीं होता है लो वगैरह, तो आप वहां पे जाके जो है फिशिंग करना है, मछली पालन वगैरह, जो मछली वगैरह लेके आ सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा बी, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी, ठीक है, इंक्रीज इन वेवलेंथ। हिंदी में मेरा आइडिया थोड़ा कम है, बट इसका आंसर बी कंफर्म है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 3 आर जो हमें दीर्घकालीन प्रयोग के लिए प्रकृति संसाधनों को परीक्षित रखने के लिए मदद करते हैं, वे कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, रिड्यूस। सबसे पहले हम अपनी कंजम्पशन को घटाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगर हमने मान लो कोई चीज कंज्यूम कर ली है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको रीयूज करेंगे, सॉरी रिसाइकल करेंगे, रिसाइकल के बाद हम उसे रीयूज भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन ठीक है यहाँ पे आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, घटना, पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वर्गीकृत करने का आधार क्या है, उद्यमों का स्वामित्व जो है वो करेक्ट आंसर आपका है, सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियम 2001 के अंतर्गत बल में निम्नलिखित 3 शाखाएं सम्मिलित होती हैं सिवाय नीचे दी गई एक शाखा के। तो आपको पता होगा सीएसएफ में आप लोग काम करते हैं, तो कार्यकारी शाखा आप में होती है, बिल्कुल होती है, मिनिस्ट्रियल भी होती है और अग्नि वाली भी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अनुसंधान शाखा, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कोई ऐसी नहीं होती है, ठीक है। चलो, उसके बाद है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 2001 के अंतर्गत सुरक्षा बल का एक अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक मंजूर किया गया है उस रैंक से विमुक्त हो जाएगा यदि केंद्र सरकार द्वारा खालिस्तान के अंतर्गत ऐसे मंजूर किए रैंक की संतुति नहीं होती है। तो 21 दिन इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 77वें क्वेश्चन का आएगा आपका अनिवार्यता सेवा मुक्ति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में कितने अध्याय हैं, तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 14 अध्याय है उसके अंदर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में कौन सा अध्याय सीधी भर्ती से संबंधित है, चैप्टर 5 जो है आपका सीधी भर्ती से संबंधित है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये आपके रूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट सर्च करोगे यहाँ पे तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी चैप्टर 5 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 5 अध्याय 5 में दिया हुआ है। एक स्थानीय रैंक जो कि केवल कमांडेंट रैंक सहित तक ही को दिया जा सकता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, डायरेक्टर जनरल जो है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें आएगा। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम की धारा 12 एवं उपधारा 1 के लिए निर्धारित रैंक होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। यहाँ पे इसमें बोला गया है कि सेक्शन 12 जो है आपका वो बेसिकली है पावर ऑफ अरेस्ट के रिगार्डिंग है, तो उसमें जो है बोला गया है आपका
कि कौन सा अधिकारी ऐसा है जो कि उस पावर ऑफ अरेस्ट में यूज कर सकता है। तो 11 और 12 आपस में दोनों मिलती जुलती हैं धाराएं, सेक्शन बेसिकली। तो इसमें जो है सबसे छोटा रैंक जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो सबसे छोटा इसमें आप देखोगे तो हेड कांस्टेबल है। अगर इसी ऑप्शन में कांस्टेबल अगर होता तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होता, बट यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, हेड कांस्टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर हेड कांस्टेबल आएगा। ठीक है, अगला है आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत बल व के नामांकित सदस्य द्वारा किए गए किसी जुर्म की जांच एवं परख करने के उद्देश्य से एवं इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए किसे मजिस्ट्रेट शक्तियां प्राप्त है। अब इसमें एक इंस्टीट्यूट का मैंने देखा था, उन्होंने डी ऑप्शन बताया था, पर इसका डी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका ऑप्शन आएगा ए, प्रत्येक अधिकारी जो कि कमांडेंट रैंक है उसके समकक्ष हूं। अब इसका मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें बोला गया है आपका मैजिस्ट्रियल पावर के बारे में बात की गई है। तो मैजिस्ट्रियल पावर पेज नंबर आपके कहां दिया हुआ है, 45 पे दिया है। तो 45 पेज नंबर पे चलेंगे यहाँ पे हम, जस्ट अ सेकंड, ये देखो। ठीक है, ये आपका मैजिस्ट्रियल पावर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एवरी ऑफिसर होल्डिंग रैंक ऑफ कमांडेंट और इक्विवेलेंट एज मेंशन। तो कमांडेंट या फिर उसके इक्विवेलेंट, एवरी ऑफिसर होल्डिंग रैंक ऑफ कमांडेंट और इक्विवेलेंट। तो ए उत्तर आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए फॉलोवर्स की आयु सीमा में छूट देने का अधिकार की शक्तियां किसको है। तो ये शक्तियां जो है डायरेक्टर जनरल को है यहाँ पे। इस इंस्टीट्यूट ने, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने गृह मंत्रालय बताया, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है आपका डायरेक्टर जनरल। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 17 पे जो है ये दिया गया है आपका। ठीक है, ये लीजिए, ये लिखा है मे बी मेड बाय एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल के पावर, हाथ में क्या पावर है, कांस्टेबल एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कांस्टेबल के रैंक को कर सकता है, और फॉलोवर्स में जो है सिर्फ आयु सीमा को जो है छूट दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका ए उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अगला है हाईएस्ट रैंक इन द सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इज कमांडेड बाय। तो इसका क्या आएगा आंसर, डायरेक्टर जनरल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी टनल सेला टनल का कहाँ निर्माण किया गया। तो सेला टनल जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, सेला पास टनल जो भी आप इसको बोल सकते हो। भारत गौरव स्कीम अभी हाल ही में किसके द्वारा शुभारंभ किया गया। तो इंडियन रेलवे ने जो है भारत गौरव स्कीम को जो लॉन्च किया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को किस देश द्वारा सर्वप्रथम दी गई। तो ओमिक्रॉन का सबसे पहला जो केस है वो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला था। तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। BWF विश्व टूर फाइनल 2021 में महिला एकल उपाधि विजेता रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा NC यंग आएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है आपका अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय की अंकित करने की कौन से वर्ष में स्थापना की गई। 1972 इसका करेक्ट आंसर है। उस टाइम पे जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसके 50 साल अभी पूरे हुए 2022 के अंदर। तो अभी जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश होने के करीब 400 वर्षों के बाद जो है किस देश को सबसे नया गणतंत्र बना है, वो है बारबाडोस, और इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, ब्रिजटाउन, आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिस यूनिवर्स की उपाधि पाने वाली महिला नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है मिस यूनिवर्स है इसमें आपका, और इसमें आपको देखना है कौन सा है इसमें। तो दोस्तों 91वां क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, बाकी उत्तर मैं आपको बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिस यूनिवर्स की उपाधि पाने वाली महिला नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती करी होगी, यहाँ पे महिला है करके आंसर लगाया होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका हरनाथ संधू आंसर लगाया होगा, बट एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे यही स्टडी फंडा जो है डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। इसका क्लियर कट जो आंसर आएगा वो आएगा ऐश्वर्या राय। आपको याद रखना है, हरनाथ संधू जो कि अभी 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स बनी है, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स ऑलरेडी रह चुकी है, और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बन चुकी है ऑलरेडी। ऐश्वर्या राय करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट नहीं है, तो हरनाथ सिंधु जिन्होंने लगाया है उनका आंसर गलत हो जाएगा। ये इन्होंने क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाया कि आपको फंसाया जा सके। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो आएगा ऐश्वर्या राय। तो यहां से मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, इसका करेक्ट आंसर ऐश्वर्या राय है, जो इंग्लिश में देख रहे हैं आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप जाके बेशक मिला भी सकते हो, बाकी मिलाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी हाल ही में अपने चौथे नए सदस्य देश की घोषणा की है। तो किसको बनाया है चौथा नया सदस्य, इजिप्ट। इजिप्ट यानी इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो, याद रखना है। और ये मेडिटेरेनियन सी से जो है वो टच करती है। अगला है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के आयोजन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया। तो पुडुचेरी ने जो है 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल का जो है आयोजन किया है। एक महान नृत्य पंडित बिजू महाराज, जिनके भी हाल ही में मृत्यु हुई, वो किस नृत्य शैली से संबंधित थे।
तो एक कथक डांसर थे, आपको याद रखना है, कथक डांसर थे वो। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। तो दो कंडीशन होती है, जब सूरज पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है और एक बहुत दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में तो मुझे पता है, हिंदी में भी मैं इसके हिसाब से आपको बता पाऊंगा। तो जो दो कंडीशन होती है उसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये आपकी पृथ्वी होगी दोस्तों, सॉरी ये आपका सर्कल है, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, याद रखना है। एक कंडीशन ये होगी जब पृथ्वी यहाँ पे होगी और एक कंडीशन ये होगी, ठीक है। जब पास में होता है सन पृथ्वी के तो उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियम, अपसोर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अपसोर आएगा। अगर दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपसोर, ठीक है। ये उपसोर था, पेरीहीलियन और एपीलियन है अपसोर। इसको याद कैसे करना है, देखो, जब ठंड में मान लो आपके पास कोई निकट कोई करीब आए, ठीक है, तो आपको पहले ही ठंड लग रही हो, कोई आके आपको ठंडे हाथ लगाए तो आपको क्या क्या होगा, हम क्या बोलते हैं, परे हो जाए, यानी दूर हो जा, बहुत पास आने की जरूरत नहीं है, दूर रहो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, और दूसरे वाले को बोलते हैं एपीलियन। ये जनवरी में होता है आपका पेरीहीलियन, उपसौर, और ये जो है आपका जुलाई के अंदर होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। सगमो किसका एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये कोंकणी हिंदी कम्युनिटी होती है, उनका एक फेस्टिवल है, आपको याद रखना है। केरल की मोनोजाइट सैंड रेत में निम्नलिखित में से समृद्ध होती है, तो जो है थोरियम पाया जाता है केरला की मोनोजाइट सैंड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है। अब देखिए ये पूरा जो है वर्ल्ड है आपका यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपका जो है प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल सकते हो, या प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन आप बोल सकते हो। ये आपकी जो है इक्वेटर है आपकी 0 डिग्री। तो इंडिया जो है यहाँ पे बिलोंग करता है, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ है, ये नॉर्थ और जो है ईस्ट वाला, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, आइसोहाइट। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अंतरजलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये थे आपके जीएस के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द हम लेके आएंगे, तब तक के लिए स्टडी फंडा को सब्सक्राइब करिए। और आने वाले जितने भी सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी के एग्जाम होंगे, बहुत आसान पेपर है यार, इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट अगर आप बनोगे तो डेफिनेटली आप इसको गारंटी से पास कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे जो आपके सीनियर है, आपके जो एसओ जो होते हैं, उनको मैं ऑलरेडी ऑफिसर बना चुका हूं। तो ये इट इज वेरी केक वर्क फॉर अस, सो दैट्स व्हाई डू सब्सक्राइब टू स्टडी फंडा। और हमें जरूर आप व्हाट्सएप पे बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए मटेरियल भी तैयार करके दें, कॉन्क्रीट मटेरियल, तो हम आपकी उसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत, गुड नाइट।